सागर से उठे हुए मानसून को खींच के वहीं पटक देती है। इसके लिए गुजरात में जो आपको पश्चिमी गुजरात है, भुज है, कच्छ है, वहाँ पर 5 से 15-20 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। बनासकांठा है, बहुत बड़ा जो है आधा डेजर्ट है और आधा उपजाऊ भूमि है बनासकांठा का, वहाँ भी 15 से 20% जो है 15 से 20 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है। एक जो प्रयोग मैं देख रहा हूँ आपके छत्तीसगढ़ में भी, कि सभी को एक नशा चढ़ा हुआ है कि गिर लाना है, और मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ भी गिर बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई है। अगर आपके यहाँ की मूल नस्लें नष्ट हो गई और पूरी नस्लें यदि गिर में बदल गया, तो जो आपके यहाँ समवृष्टि होती है ये बाढ़ में बदल जाएगा। अब ये परिवर्तन कोई एक साल में नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन 5 से 10 साल में, भौगोलिक परिवर्तन होने में 25 साल लग जाते हैं। लेकिन उतने साल के बाद जो समवृष्टि वाला, देखो भारत का अजूबा अद्भुत प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहाँ समवृष्टि होती है। कम से कम बाढ़ यदि भारत में कहीं आता है तो आपके छत्तीसगढ़ में आता है, और कारण वही है आपके यहाँ गाय की 1.5 फीट वाला सिंग, मात्र 1.5 फीट का सिंग और पतला सिंग, और ऊपर की ओर मुड़ा हुआ सिंग। तो जो थोड़ा बहुत अरब सागर का मानसून महाराष्ट्र को पार करके आया उसको यहाँ गिरा देना, और उड़ीसा से जो मुख्य मानसून आया उसको सीधा पटक देना यहाँ पर। ये 2 कारण आपकी नस्लों के कारण होता है। आपके यहाँ की जो छोटी जो नस्लें बची हुई है, आपके यहाँ की जितनी भी नस्लें हैं 1.5 फीट से ज़्यादा किसी का सिंग नहीं होता, और सबके सिंग ऊपर उठ करके थोड़े थोड़े मुड़े हुए होते हैं। एक पश्चिम के मानसून को गिराता है और दूसरा पूरब के मानसून को पटक देता है यहाँ पर। तो पूरा उड़ीसा पार करते करते जब आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है तो पहले से ही आधा पिटा हुआ होता है। आधा पिटा हुआ मानसून आपके यहाँ आता है और आपके यहाँ की नस्लें उसको समवृष्टि में बदल देती है। तो आप कल्पना करो कि जो छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लगभग 500 किलोमीटर लंबा, 400 किलोमीटर चौड़ा मैदानी क्षेत्र है, और जो धान की फसलों के लिए या दलहन की फसलों के लिए भारत का श्रेष्ठ भूमि कहा जाता है, उसको आप बदल देंगे। यदि आपने गिर को यहाँ लाया, यदि आपने कांकरेज को यहाँ लाया, या आपने यहाँ और कोई प्रजातियों को लाया, तो छत्तीसगढ़ का नक्शा बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा। इसलिए मैं ये विषय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, सरकारों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि कृपा करके छत्तीसगढ़ महतारी की भूमि को बचाने की कृपा के लिए कृपा कीजिए कि यहाँ पर दूसरे राज्य के गौवंशों को लाने का प्रोत्साहन मत दो। आपके यहाँ की जो मूल नस्लें जो है, जिसकी पहचान अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं की है, छत्तीसगढ़ सरकार को बने हुए 24 साल हो गए। इन 24 वर्षों में भी आपके यहाँ जितनी भी पार्टियों की सरकारें रही है, किसी भी पार्टी की सरकार ने ये काम नहीं किया कि छत्तीसगढ़ की मूल प्रजातियों पर कुछ विश्लेषण का काम हो, उस पर कुछ वैज्ञानिक प्रयोग का काम हो। ये किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को बचा करके रखती है, किस प्रकार से यहाँ की मिट्टी को बचा करके रखती है, जल अग्नि वायु आकाश को बचा करके रखती है, इस पर कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। और देखो आपके यहाँ जो एक नदी है जिसको महानदी कहते हैं, महानदी कहते हैं, मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये महागंगा है, गंगा नहीं महागंगा है, जो आपको वरदान के रूप में मिला है, वरदान के मुँह मिला है। एकमात्र भारत में नदी है, एकमात्र भारत में नदी है गंगा को छोड़कर। गंगा का जो सम्मान है वो एक अलग दृष्टिकोण से है, तो गंगा को यदि छोड़ दो तो महानदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लगभग छत्तीसगढ़ के 75% 75% भूभाग को सिंचित करती है। 75% भूभाग, 1,60,000 किलोमीटर आपका वर्गफल है, और उसमें आपका 40% फॉरेस्ट अगर चला गया
तो ये लगभग 75 जो है 1000 वर्ग किलोमीटर का मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर रबी की फसलें होती है, खरीफ फसलें होती है, दलहन की फसलें होती है, तिलहन की फसलें होती है, और सारा सिंचन का काम अकेले महानदी करती है आपको। तो ये महानदी में जो जल की धार है, इसका संतुलन और नियंत्रण किसके पास है, इस पर आप विचार करो तो आप पाओगे कि आपके यहाँ की जो स्थानीय नस्लें हैं, ये स्थानीय नस्लों का प्रताप है कि महानदी कभी भी बाढ़ ग्रसित नहीं होती है, और यदि इसमें कभी बाढ़ आने की संभावना भी बनती है तो कृत्रिम बांधों के कारण और कृत्रिम नहरों के कारण, नहीं तो महानदी का जो अपना व्यक्तित्व है उसका इस भूभाग के ऊपर, उसमें बाढ़ आने की कोई भी संभावना बनती ही नहीं। तो आपकी नस्लें यदि खत्म होती है, छत्तीसगढ़ की मूल नस्लें, तो महानदी में भी प्रलय आने की पूरी संभावना है। जो महानदी 75,000 वर्ग किलोमीटर को सिंचित करती है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां तो सूख जाने वाली है। तो अपनी नदी, अपनी महतारी, नदी भी देखो महतारी है, तो अपनी मिट्टी भी महतारी है और नदी भी महतारी है। इन दोनों माताओं को यदि बचाना है, दोनों माताओं को यदि नैसर्गिक रूप में रखना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जो मूल नस्लें हैं, आपके मैदानी क्षेत्र की जो मूल नस्लें हैं, इनको बचा लो। आप किसी भी कीमत पर बचा लो। इसको बचा लिया तभी छत्तीसगढ़ बच सकता है, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा ही प्राकृतिक छत्तीसगढ़ मिल सकता है। तो ये मेरा एक विषय था और निवेदन है कि इस विषय को जो भी यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री तक इस विषय को जो पहुँचा दें, और यदि आपके यहाँ की सरकार इस विषय पर एक बड़ा विश्लेषण अगर चाहती है, तो इसके ऊपर पूरा 5 वर्षों के सर्वे रिपोर्ट का विश्लेषण मैं यहाँ की सरकार को दे सकता हूँ। और इसमें से देखो एक दूसरी और बात निकलेगी, जैसा कि कल ही मुझे जानकारी मिला, अपने राधे श्याम भाई है ना, राधे श्याम भाई बता रहे थे, इनका बड़ा प्रेम लगाव हमारे साथ रहता है, याद करते रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का सुख दुख बहुत शेयर करते हैं राधे श्याम भाई। तो कल बड़ा एक दुखद बात इन्होंने शेयर किया, और वो शेयर ये किया कि जिस छत्तीसगढ़ में 10 फीट और 15 फीट पर जल स्तर था, आज से 30 साल पहले का छत्तीसगढ़, यही आपका मैदानी इलाका जो राजनांदगांव से शुरू होकर के आपको आगे तक जाता है, उत्तर तक, जहाँ से पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है, ये पूरे क्षेत्र में 30 साल पहले भूमि के अंदर जल का जो स्तर है वो मात्र 10 से 15 फीट था। तो इनका दुख था कि ये जल स्तर नीचे गिरा है और 300 से 400 फीट नीचे चला गया है। अगर इस जल स्तर को नहीं बचाया गया तो आप इस धरती को नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है, प्रकृति का दिया हुआ नैसर्गिक शरीर, बायोटिक बॉडी जो है ये, इसकी जरूरत भूमि का ऊपरी परत है, गहराई वाला परत नहीं है। पृथ्वी का जो आउटर लेयर है, आपके छत्तीसगढ़ के भूभाग का जो ऊपर वाला लेयर है, ऊपर से लेकर के नीचे 75 फीट तक वाला जो लेयर है, यही लेयर हमारे शरीर के महाभूतों का संतुलन बनाने में सक्षम है। ये जो ऊपरी भूभाग का जो पानी है, यही हमारे लिए शुद्ध जल है। ऊपरी भूभाग पर उगने वाले अनाज, यही हमारे लिए विशुद्ध आहार हैं। और इसी के ऊपर जो वन संपदा है, उससे निकला हुआ पवन हमारे लिए शुद्ध वायु है। ऊपर की जो मिट्टी है, इससे परावर्तित किरणें जो है, वही हमारे लिए अग्नि तत्व है। और यदि पानी का स्तर 75 फीट से नीचे चला गया, तो वह पानी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। जो लोग 300-400 फुट नीचे का पानी पी रहे हैं, निश्चित रूप से भविष्य में अपने शरीर के गुर्दा यानी किडनी को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर जो वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसको हम किडनी या गुर्दा कहते हैं, ये गुर्दे की ताकत है मात्र ऊपरी लेयर के जल को छानने की।